आज की ये वीडियो भारत के उस सपूत के नाम जिसके साहस, शौर्य और पराक्रम का लोहा पूरा भारतवर्ष और इतिहास मानता था, जिसके सामने जाने से स्वयं अकबर भी घबराता था। लेकिन आज हमारी सरकारों ने राजनीति के चलते उन वीर योद्धाओं को भुला दिया है, जो अपनी तलवार के एक वार से ही घुड़सवार सहित घोड़े को भी चीर कर रख देता था और जिसकी गर्जना मात्र से ही घुसपैठिए गीदड़ उसकी राष्ट्र की सीमा को छोड़कर बाहर भाग जाते थे। हम बात कर रहे हैं भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सीमित संसाधन होने के बावजूद मुगलों को नाको चने चबाने वाले योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो कि महाभारत के युद्ध से भी अधिक खतरनाक और भयावह था। हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर कभी जीत सका और ना ही महाराणा प्रताप कभी हारे। अकबर के पास सेना शक्ति अधिक थी तो महाराणा प्रताप की भुजाओं में ताकत की भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने प्राणों को हंसते हंसते चित्तौड़ के लिए बलिदान कर दिया। 81 किलो का भाला, 72 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवारें, कुल मिलाकर 208 किलो का वजन लेकर चलने वाले महाराणा प्रताप कभी अपने शत्रु के सामने झुके नहीं। उन्हें उनका शत्रु कभी भी अपने सामने झुका ना सका। महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 85,000 सैनिक। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 6 शांतिदूत भेजे और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि वे मेवाड़ को अकबर को समर्पित कर उनका गुलामी स्वीकार कर लें तो उन्हें आधा हिंदुस्तान दे दिया जाए। महाराणा ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। कहा जाता है कि ये शादियां उन्होंने राजनीतिक कारणों से की थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप की तरह उसका घोड़ा चेतक भी काफी बहादुर था। यह वही घोड़ा है जिसके ऊपर आज तक सबसे ज्यादा कविताएं लिखी गई हैं। इस घोड़े ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप के प्राणों को सुरक्षित करने के बाद ही अपना दम तोड़ा। बताया जाता है कि जब युद्ध के दौरान मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया। आज भी चित्तौड़ के हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले सिर्फ एक मुगल सरदार हकीम हल्दी घाटी की लड़ाई में उनका वफादार घोड़ा चेतक गंभीर रूप से जख्मी होने की वजह से मारा गया। कहा जाता है कि जब अकबर महाराणा प्रताप के राज्य चित्तौड़ को ना जीत सका तो उसने भारत के अन्य राज्यों को जीतना प्रारंभ कर लिया और अवसर पाकर महाराणा प्रताप ने पुनः चित्तौड़ में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और एक बार शिकार करते वक्त गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। इस प्रकार भारत के एक सूर्य का हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। महारानी अजब्दे से पैदा हुए अमर सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। उनके अपने ही बेटे ने उन्हें दगा दिया। महाराणा प्रताप की मौत के पश्चात मेवाड़ अकबर को सौंप दिया। और जाते जाते अगर आपने हमारे YouTube चैनल A to Z नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।